लड़ाई बीजेपी आरएसएस जेडीयू से वन साइडेड, इसमें कहीं कोई नहीं है। तेजस्वी यादव को अगर बीजेपी की बी टीम कोई कह रहा है तो उनके वैचारिक संतुलन के बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है। कि बिहार के इतिहास में पहली बार हुआ है कि किसी नेता का पर्यायवाची नौकरी हो गया। तेजस्वी जी पूरे कैंपेन में एक शब्द न प्रधानमंत्री के लिए न मुख्यमंत्री के लिए, कभी अशोभनीय शब्द नहीं। पूर्णिया में संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया राज्यसभा सांसद मनोज झा ने इशारों में पप्पू यादव पर पलटवार करते हुए कहा कि जो तेजस्वी यादव को बीजेपी का बी टीम बता रही थी उनका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। अकेला व्यक्ति है तेजस्वी यादव जो बीजेपी के खिलाफ खड़ा है, जिसके कारण सबसे ज्यादा मुकदमा तेजस्वी यादव पर है। एनडीए गठबंधन, देखिए मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ। तेजस्वी यादव को अगर बीजेपी की बी टीम कोई कह रहा है तो उनके वैचारिक संतुलन के बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है। जो व्यक्ति लगातार खड़ा है, लड़ रहा है, आप लोग सवाल पूछने से पहले एक बार आकलन कर लेते। मैंने अभी एक बात कही, किस पर सबसे ज़्यादा मुकदमा है? तेजस्वी यादव पर। कब का मुकदमा है? जब वो 12 वर्ष के थे, 13 वर्ष के थे। अब क्या हो रहा है मैं बता रहा हूँ। बीजेपी की पूरी कोशिश थी, हमें अधिकारियों ने बताया था कि तेजस्वी जी को घेर लो चुनाव से पहले। एक अकेला आदमी 40 हेलीकॉप्टर के खिलाफ एक दिन में 5-5, 6-6 सभाएं कर रहा है। उनकी जुबान देखिए, कभी भी वो जुबान नहीं बोलते हैं जिस जुबान के बाकी लोग आदी हैं। तो उनकी ताकत को, उनकी पॉलिटिक्स को समझना बहुतों के लिए मुश्किल है। और बिहार विधानसभा 2020 गवाह है तेजस्वी यादव कौन थे, कौन हैं और कौन रहेंगे। और मैं इसलिए बार बार कहता हूँ कि बिहार के इतिहास में पहली बार हुआ है कि किसी नेता का पर्यायवाची नौकरी हो गया। नौकरी मतलब तेजस्वी, ये ऐसे ही हासिल नहीं होती। निजी हमला कहाँ तक सही लग रहा है? कौन सा निजी हमला? वहीं उन्होंने कहा कि राजनीति में व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करनी चाहिए और तेजस्वी यादव ने हमेशा व्यक्तिगत टिप्पणी करने से बचने का काम किया है। सवालिया लहजे में मनोज झा ने कहा कि व्यक्तिगत टिप्पणी कौन करते हैं यह सबको पता है। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, कांग्रेस की विधवा, रामजादे और हरामजादे, टोपी और पगली का फर्क कौन कर रहा है। उन्होंने कहा कि सांसदीय लोकतंत्र को बचाने के लिए व्यक्तिगत टिप्पणी से परहेज करना चाहिए। लोकतंत्र में व्यक्तिगत टिप्पणी का कोई स्थान नहीं है। उन्होंने कहा कि बिहार में लड़ाई बीजेपी, आरएसएस, जदयू, राजद और महागठबंधन के बीच है। ये अशोभनीय है, अवांछनीय है। संसदीय लोकतंत्र में जिस तरह की टिप्पणी, मैं नीतीश जी के बारे में इसलिए कुछ नहीं कहूँगा, जैसा बार बार तेजस्वी जी कहते हैं आदरणीय थे, हैं और रहेंगे, लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है इस तरह की बात करके ना आप बिहार का नुकसान कर रहे हैं। तेजस्वी जी किसी पर निजी टिप्पणी कर रहे हैं, आप हमको बता दो। उन्होंने कहा पप्पू यादव का वीडियो वायरल कर, क्या वीडियो है? नहीं, क्या वीडियो वायरल? तेजस्वी जी के ट्विटर हैंडल से नहीं, मैं जो कह रहा हूँ तो आप सुनिए गौर से। तेजस्वी जी पूरे कैंपेन में एक शब्द न प्रधानमंत्री के लिए न मुख्यमंत्री के लिए, कभी अशोभनीय शब्द नहीं। सीधे तौर पे, क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने लंबी लकीर खींच दी है। अशोभनीय शब्दावली की शुरुआत इस देश में उस व्यक्ति ने की जिसने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा था। आप सब जानते हैं कौन। कांग्रेस की विधवा कहा था, जर्सी गाय कहा था, रामजादे और हरामजादे, टोपी और तिलक का फर्क कौन व्यक्ति कर रहा है, शमशान कब्रिस्तान कौन कर रहा है। इसके लिए रॉकेट साइंस की ज्ञान की जरूरत नहीं है। ये हमने कभी नहीं किया, हमारे नेता ने कभी नहीं किया। और मैं चाहता हूँ, चुनाव के नतीजे तो आते जाते रहते हैं। चुनाव अगर देश रहा, इन्होंने रहने दिया, ये सबके लिए है, तो चुनाव फिर होंगे। लेकिन हर गाली वाली जुबान, और ख़ास करके मैं मुख्यमंत्री जी को देखता हूँ और प्रधानमंत्री जी को, जुबान फिसलती रहती है। अगर इस पे लगाम नहीं लगा तो संसदीय लोकतंत्र आहत होगा। एक सवाल सर, आरजेडी हो, आप कोई आपके नेता हो, लड़ाई बीजेपी आरएसएस जेडीयू से वन साइडेड, इसमें कहीं कोई नहीं है। एक तरफ राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन, दूसरी तरफ बीजेपी,
आरएसएस, जेडीयू, यही इस लड़ाई का मिजाज है। थैंक यू। छोटा सा सवाल